दिवाली कांड। दिवाली की रात पूरा देश पटाखों की आवाजों और खुशियों में डूबा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ नोएडा में रहने वाली दिव्या का मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था, क्योंकि वो शाम से अपने पेरेंट्स को कॉल लगा रही थी, लेकिन उसके फोन का कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब दिव्या के मम्मी पापा ने उसका फोन नहीं उठाया तो उसने उनके केयर टेकर महेश को भी कॉल मिलाने का ट्राई किया, लेकिन महेश का फोन बंद आ रहा था। परेशान होकर दिव्या ने अपने पेरेंट्स के घर पर सफाई करने वाली सुरेखा को कॉल किया और उससे कहा कि वो एक बार उसके पेरेंट्स का हाल पूछाए। जब काफी देर तक सुरेखा ने भी कॉल बैक करके कुछ अपडेट नहीं दिया तो दिव्या ने डिसाइड किया कि वो खुद जाकर अपने मम्मी पापा का हाल देख आएगी। वो घर से निकलने ही वाली थी जब दिव्या को सुरेखा का कॉल आया। सुरेखा की कांपती हुई आवाज सुनते ही दिव्या समझ गई कि कुछ ना कुछ बहुत। जब सुरेखा ने दिव्या को बताया कि उसने अभी क्या देखा था तो वो सुनकर दिव्या की धड़कन रुक गई। सुरेखा ने बताया कि दिव्या के पेरेंट्स मिस्टर और मिसेस जायद जमीन पर खून से लथपथ बेजान पड़े थे। किसी ने उनके घर में घुसकर उन दोनों को बहुत बेरहमी से मार दिया था। ये सुनते ही दिव्या फौरन अपने पेरेंट्स के घर के लिए निकल गई। उनका घर गाजियाबाद के पटेल नगर में था। दिव्या ने वहां पहुंचते ही देखा कि उसके पेरेंट्स की लाशें स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थीं और उनके सर पर गहरे घाव थे। ये देखकर दिव्या पूरी तरह सहम चुकी थी। पुलिस ने उसे बताया कि उसके पेरेंट्स के घर में कोई भी चोरी नहीं हुई थी और ना ही किसी जोर जबरदस्ती के साइंस मिले। लेकिन दिव्या को पुलिस की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की लाश को देखकर गहरे सदमे में चली गई थी। वहीं पुलिस को समझ नहीं आ रहा था एक 73 साल के पैरालाइज्ड आदमी और उनकी 65 साल की पत्नी को इतनी बुरी तरह से कोई बिना किसी वजह के क्यों मारेगा, और वो भी दिवाली की रात। पुलिस ने देरी ना करते हुए केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने उस एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेजेस मंगवा लिए और उन्हें चेक करने लगे। उन फुटेजेस में पुलिस ने देखा कि 3 लड़के बार बार उसी घर की बिल्डिंग के आसपास घूम रहे थे। उन्होंने दिव्या को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे पूछा कि अगर वो उन तीनों में से किसी को जानती थी। दिव्या ने वो फुटेजेस देखते ही कहा कि उनमें से एक उनके घर का केयरटेकर सुंदर था, जिसको उसके पिता अशोक ने कुछ महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन वो बाकी दोनों आदमियों को नहीं जानती थी। पुलिस ने सुंदर और बाकी दोनों लड़कों को ढूंढना शुरू कर दिया और काफी मेहनत के बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने सुंदर को इंटेरोगेट करना स्टार्ट किया तो उसने इस क्राइम में इन्वॉल्व होने से मना कर दिया। सुंदर को उसकी सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई, साथ ही साथ उसे उसके साथी अतुल कुमार का कन्फेशन भी दिखाया, जिसमें उसने एडमिट किया था कि उसने सुंदर और आजाद के साथ मिलकर अशोक और मधु जायदका का मर्डर प्लान किया था। सुंदर ने ही अतुल कुमार को अपने गांव से नौकरी का वादा करके वहां बुलाया था, पर उसके शहर आते ही उसने उससे कहा कि वो उसको नौकरी तभी दिलवाएगा जब वो अशोक और मधु के मर्डर में उसकी हेल्प करेगा। सुंदर घबरा गया और रोते रोते उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मगर जब वो उस मर्डर के पीछे के और राज खोलने लगा तो इंटेरोगेटिंग ऑफिसर तक के होश उड़ गए। क्रिकेट वर्ल्ड कप जोरों शोरों पर है और इससे बेटर क्या टाइम है अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से पैसे कमाने का। मोस्ट बेट एक ऐसा गेमिंग प्लेटफॉर्म जिस पर आप अपनी स्पोर्ट्स की प्रेडिक्शंस और गेम्स खेलकर पैसे कमा सकते हैं। ऑलरेडी 5 मिलियन लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं और ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं। सिंपल येस और नो क्वेश्चंस आंसर करके आप हर दिन 6,000 और हर महीने 27,000 रुपए तक इजिली जीत सकते हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, मोस्ट बेट में है एविएटर, अंदर बाहर जैसे हजारों गेम्स, 100% रियल मनी, 1 क्लिक रजिस्ट्रेशन, 20 मिनट में विड्रॉल्स और 24/7 कस्टमर सपोर्ट। और क्या चाहिए? प्रोमो कोड CRIME888 यूज करो और पाओ अप टू 34,000 रुपीज का वेलकम बोनस। साइन अप नाउ, लिंक इन द पिन कमेंट। सुंदर ने बताया कि वो पिछले 10 सालों से उस घर में नौकरी कर रहा था। वो 17 साल का बच्चा था जब उसके पिता ने उसे अशोक जायदका के हवाले कर दिया था। सुंदर ने बताया कि अशोक बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी थे। वो सुंदर को उसकी मेहनत का 1 रुपया भी नहीं देते थे और तो और वो सुंदर को उसके घर पर बात तक नहीं करने देते थे। जैसे जैसे अशोक और मधु बूढ़े होते गए,
हालत और खराब होती गई। अशोक ने सुंदर से उसके घर में रहने का किराया मांगना शुरू कर दिया था। एक दिन बाद इतनी बढ़ गई कि सुंदर ने भी ऊंची आवाज में अपनी तनख्वाह मांगनी शुरू कर दी। मगर इसके बाद अशोक ने उसे बहुत मारा और मारते मारते घर से और नौकरी से निकाल दिया। उस घर से निकलने के बाद सुंदर वापस अपने गांव चला गया, मगर वहां जाकर उसे पता चला कि उसका सबसे छोटा भाई, जो सिर्फ 11 साल का था, बहुत ज्यादा बीमार था और उसके इलाज के लिए सुंदर को 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत थी। सुंदर वापस शहर लौट आया और एक बार फिर अशोक से अपना पैसा मांगने उसके ऑफिस गया, मगर इस बार अशोक ने हद कर दी। उसने सुंदर को लोकल पुलिस स्टेशन में बंद करवा दिया। वो कई दिनों तक वहीं बंद रहा और एक दिन अशोक के मैनेजर रोहित ने आकर उसकी बेल कराई और साथ ही उसे यह खबर दी कि गांव में बीमार पड़ा उसका भाई अब गुजर चुका था। सुंदर गुस्से से भर गया था, मगर उसका अशोक को मारने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस उनके घर पर चोरी करके अपना पैसा लेना चाहता था। तो फिर आखिर क्यों सुंदर ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अशोक का मर्डर कर दिया? एक्चुअली इस मर्डर का पूरा प्लान अशोक के मैनेजर रोहित का था। वही सुंदर और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर अशोक और उसकी पत्नी को मारना चाहता था। यह बात पता चलते ही पुलिस ने रोहित को ढूंढ निकाला और उससे पूछताछ करने लगे। तब रोहित ने उन्हें बताया कि वो अशोक की बेटी दिव्या से बहुत प्यार करता था और दिव्या भी उसे चाहने लगी थी। मगर जब ये बात दिव्या ने अपनी मां मधु को बताई तो उन्होंने दिव्या का कहीं भी बाहर निकलना बंद कर दिया। जब रोहित ने मधु से बात करने की कोशिश की तब मधु ने रोहित की बहुत बेइज्जती की। इस बात के कुछ महीने बाद ही अशोक और मधु ने मिलकर दिव्या की कहीं और शादी करा दी। वो रोहित को काम से निकालना चाहते थे, लेकिन वो अचानक उसे काम से नहीं निकाल सकते थे क्योंकि वो उनके बिजनेस में काफी कुछ जानता था और वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। दिव्या की शादी के बाद रोहित का दिल बुरी तरह टूट गया था, मगर उसके मन में बदले की आग भी भड़क रही थी। इसलिए जब उसने अशोक को सुंदर के साथ गलत करते हुए देखा तो उसने सुंदर को अपने बदले के लिए यूज करने का प्लान बनाया। रोहित ने सुंदर को वादा किया था कि अगर उसने ये मर्डर कर दिया तो वो उसके पूरे परिवार का खर्चा उठा लेगा। गुस्से से भरे सुंदर ने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसने अपने 2 दोस्तों अतुल और आजाद के साथ मिलकर अशोक और मधु को दिवाली की रात एक बड़े से हथौड़े से मारने का प्लान बना लिया। उन लोगों ने दिवाली की ही रात इसलिए चुनी क्योंकि वो जानते थे कि उनका नया नौकर महेश दिवाली पर नहीं होगा। और तो और दिव्या भी अपने ससुराल में ही दिवाली मनाती, तो अशोक और मधु घर पर बिल्कुल अकेले होते। सुंदर घर तक गया और उसने बेल बजाई, लेकिन दरवाजा महेश ने खोला। वो दिवाली पर अपने घर नहीं गया था। उसने सुंदर को मुस्कुराकर घर के अंदर आने को कहा, मगर सुंदर महेश को वहां पाकर घबरा गया। महेश के वहां होने की वजह से उनका पूरा प्लान चौपट हो गया था। मगर तभी सुंदर ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसका दिल दहल उठा। लिविंग रूम की जमीन पर अशोक और मधु की लाश पड़ी थी और महेश की पैंट पर खून की छींटें थीं। सुंदर समझ गया था कि उनके आने से पहले ही महेश उन्हें मार चुका था। जब ये बात सुंदर को समझ आई तो महेश सुंदर पर भी अटैक करने वाला था, लेकिन तभी अतुल और आजाद वहां आ गए और उन्होंने महेश को मार डाला। उन तीनों ने मिलकर महेश की लाश को पास वाले नाले में फेंक दिया और खुद फरार हो गए। ये केस नॉर्मल केसेस से बहुत अलग था क्योंकि ये एक बदले का केस था। दिव्या ने सुंदर और रोहित की सारी बातें झुठला दी। अब पता नहीं कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। क्या सच में अशोक और मधु अपने नौकर को टॉर्चर करते थे या वो भी बस एक कवर अप की कहानी थी? आपको क्या लगता है इस सब के पीछे क्या सच्चाई है? खैर जो भी हो, आप इस दिवाली पर अलर्ट रहिएगा।